बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा बंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जेहि सेवत नर होत है भवसागर से पार। के गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघन अनंत। ताते शर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान जी के सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी, जय गुरांदी। आप सभी श्री स्वरूप दर्शन का पाठ नियमित रूप से सुन रहे हैं। आज 25 मार्च सन 2022 दिन शुक्रवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज कालाष्टमी भी है, आज शीतला अष्टमी भी है और आज बसोड़ा पूजन भी है। आज बसोड़ा पूजा जाएगा। जिन लोगों में पूजा होती है बसोड़े की, वो उसका पूजन है। आज सूर्योदय 6:20 और सूर्यास्त का समय 6:24 शाम को। आज का राहु काल 10:51 पर सुबह, 12:22 दोपहर तक रहेगा। 10:51 से 12:22 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज आप 84वां पाठ सुनेंगे। कल 83वें पाठ में आप लोगों ने सुना भक्त वत्सल भगवान और प्रेम की चर्चा के बारे में आपने खूब अच्छी तरह जाना। किस प्रकार गुरु महाराज जी अपने सत्संगों के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा जीवों का उद्धार कर रहे हैं। आइए उसकी एक कड़ी आज फिर प्रारंभ करते हैं। प्रेम दर्शन। एक दिन श्री महाराज जी सैर करने के लिए गए। आश्रम से 2 भक्त दूध लेने के लिए किसी दूसरे गांव में गए हुए थे। उन 2 प्रेमियों में एक स्वामी गुरु प्रेमानंद जी थे। जब वे शाम को दूध लेकर लौट रहे थे तो श्री महाराज जी को वहां जंगल में सैर करते देख उन्हें बहुत खुशी हुई। वे मन ही मन अपने भाग्यों की सराहना करने लगे और सोचने लगे कि आज उन्हें अपने जीवन धन की प्राप्ति हो गई और नित्य प्रति दूध लाने की सेवा सफल हो गई। उन प्रेमियों ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर दिया। श्री सतगुरुदेव जी ने उन्हें आज्ञा देकर उठाया और कहा, आप लोग आश्रम जाओ, हम थोड़ी देर बाद सैर करके आपके पीछे आते हैं। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भक्तों ने प्रार्थना की, दाता दीनदयाल जी, हम आपको पीठ देकर जाना ठीक नहीं समझते। हमारा दिल चाहता है कि आप आगे आगे हों और दास श्री चरणों का दर्शन करते हुए साथ ही चलें। इन प्रेमियों का भाव यह भी था कि आज सौभाग्यवश ऐसा शुभ अवसर मिला है तो अब इन पवित्र चरणों से दूर न जाएं और दाता दीनदयाल जी से आगे भी न चले। महाप्रभु कहने लगे, आप लोग हमें हर समय अपने पास ही जाना करो, हम सदा आपके साथ ही हैं। गुरु आज्ञावश उन प्रेमियों को वहां से जाना पड़ा, परंतु उनके मन में बहुत निराशा थी। जब वे थोड़ी दूर गए तो आगे जाकर क्या देखा कि श्री महाराज जी वास्तव में ही उनके आगे आगे जा रहे हैं। यह सुंदर दृश्य देखकर वे मन में बहुत प्रसन्न हुए और विचार किया कि हमारी विनती मंजूर हो गई। सुंदर स्वरूप धारण किए श्री महाराज जी उनके आगे आगे जा रहे थे।
जिनको वे पीछे छोड़ आए थे, परंतु वे प्रेमी यह न समझ पाए कि गुरुदेव किस मार्ग से आगे निकल गए। इस प्रकार दर्शन करते हुए जब प्रेमी भक्त आश्रम में पहुंचे तो पता चला कि श्री महाराज जी अभी शहर से ही लौटकर नहीं आए। देखिए कैसी कैसी लीला है। उधर उनसे कह दिया कि आप चलो हम आ रहे हैं, पीछे रुक गए, फिर उनके आगे आगे भी नजर आ रहे हैं, पूरे रास्ते आगे चलते रहे और आश्रम में जाकर देखा तो गुरु महाराज जी तो आए ही नहीं। वे बहुत चकित हुए कि श्री महाराज जी तो अभी हमारे आगे आ रहे थे, अभी वे इस युद्ध में ही पड़े थे कि इतने में श्री महाराज जी की कार पीछे से आ गई। यह अद्भुत लीला देखकर इनकी अंतरात्मा ने कहा, महाप्रभु ने आपका प्रेम पूरा करने के लिए यह अद्भुत दृश्य दिखाया है। इस प्रकार दाता दीनदयाल जी को अपने प्रेमी भक्तों की मनोभावनाएं पूरी करने के लिए 2 शरीर धारण करने पड़े। महाप्रभु कई महीने आनंदपुर में व्यतीत करके चकोड़ी आश्रम लौट आए। सन 1933 का अक्टूबर मास चल रहा था। चकोड़ी आश्रम में काफी संख्या में शरणागत परिवार और महात्मा जन थे। पंडित मोहनलाल जी ने श्री चरणों में संन्यास भेष के लिए प्रार्थना की। हृदय सम्राट गुरुदेव जी ने पंडित मोहनलाल जी को 10 कार्तिक संवत 1990 के शुभ अवसर पर शुभ दिन संन्यास भेष दे दिया और उनका शुभ नाम स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी रखा। चकोड़ी में श्री महाराज जी संत मंडली को एकांत सत्संग उपदेश देकर उन्हें आध्यात्मिक विद्या रूहानियत के प्रचार प्रसार के लिए तैयार करते रहे थे। श्री महाराज जी अपने सत्संग में ही जिज्ञासुओं का शंका समाधान कर दिया करते थे और गुरुवाणी का वाक्य है, घट घट की पट पट की जानत और भले बुरे की पीर पहचानत। दादा दीनदयाल जी को सत्संग में इस प्रकार लगातार व्यस्त देखकर सेवकों ने कई बार विनती की कि आप अपने पवित्र शरीर को इतना कष्ट ना दिया करें। महाप्रभु सदा यही फरमाते थे कि काम ज्यादा है, बताओ क्या करें। ऐसे संकेतों को पाकर भी महात्मा जन उस राज को न समझ सके जिसकी ओर श्री महाराज जी का संकेत था। कई दिन हजूर को बिना भोजन किए बीत जाते थे। दाता दीनदयाल जी स्वयं एकांत निवास करते और सेवकों से भजन सिमरन करवाते थे, जिसमें उनका स्थूल मोह अंधकार मिट जाए और सुरती स्वतंत्र होकर निरंतर सिमरन करती हुई शब्द में लीन हो जाए। एक दिन महाप्रभु ने यह दोहा बोला और फिर उसकी भाव भरी व्याख्या भी की। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जब तक मन में कामनाएं भरी हैं तब तक भक्ति करना निष्फल है, क्योंकि इष्ट देव भगवान के आगे भेंट प्रसाद रखकर सेवक कुछ मांगता है और वह जानता है कि मैं मुफ्त में नहीं मांगता। काफी दिनों से भक्त हूँ, पूजन सेवा करता हूँ, भगवान मेरे संकट निवारण करो, मुकदमे में जीत हो जाए, धन पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसी अनेक मनोकामनाएं सेवक गुरुदेव के आगे रखता है। उसकी ये कामनाएं पूरी न होंगी और यदि पूरी हो गई तो मानो भेंट प्रसाद देकर काम करवा लिया, फिर परलोक के लिए क्या इकट्ठा किया। यहाँ की कमाई यहाँ ही खत्म हो गई। क्रोध के लिए सतगुरुदेव जी ने फरमाया है, क्रोध तब आता है जब कामनाएं पूरी ना हो। अपनत्व ही क्रोध का कारण है। क्रोध अग्नि रूप होता है और श्रद्धा तथा शुद्ध भावना का नाश कर देता है। फिर कामनाएं पूरी न हुई तो गुस्से का मारा क्या नहीं करेगा। लोभ के कारण जीव चोरी और अनेक प्रकार के पाप करेगा, फिर इसी राक्षस स्वभाव को लेकर संसार में चला जाएगा। कामनाओं की पूर्ति को संसार ने उलट ही समझ रखा है। कामना पूरी होने से मतलब यह है कि कामनाएं खत्म हो गई। उदाहरण के लिए किसी आदमी के बारे में पूछा कि वे कहाँ हैं, तो पता चलेगा कि वे पूरा हो गया, अर्थात स्वर्गवास हो गया, अब वह नहीं मिल सकता। ठीक इसी प्रकार कामनाएं तब पूर्ण होंगी जब कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। अब विचार करो कि जिसकी वृत्ति स्थूल है वे तो स्थूल पदार्थों में ही कामना रखेगा ना। देहाध्यासी उसे कहते हैं जो अपनी देह अर्थात आकृति को प्रिय समझे, अपनी सुरती को स्थूल संसार की ओर लगाए रखे। नाम रूप जाति वर्ण इत्यादि मिथ्या पदार्थों का अभिमान करने वाला व्यक्ति भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ेगा, अपने सत्य स्वरूप को कैसे प्राप्त करेगा,
इन सब बंधनों को प्रेमी तो तोड़ सकता है। श्री रामचरितमानस का वाक्य है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। जब ईश्वरीय प्रेम जागृत होगा तब ही संसार से वैराग्य होगा। वैरागी ही मिथ्या पदार्थों और अपनी ममता का त्याग कर सकता है। जो अपने नाम रूप को प्यारा जानेगा वह देश भक्त, ईश्वर भक्त और गुरु भक्त तो क्या माता पिता का भक्त भी न बन पाएगा। जो अपने मन को दुख देकर परमार्थ कमाता है वही वास्तविकता तक पहुंच पाता है। मन को दुख देने का अर्थ नहीं, यह अर्थ नहीं कि पंच अग्नि तापना अथवा हठ योग करना, बल्कि इसका मतलब है मन इंद्रियों को वश में करके अपने इष्ट देव को अर्पण करना। भक्ति मार्ग में हट करना मूर्खता नहीं, भक्ति पक्ष हट नहीं सटताई। भरत जी ने भक्ति मार्ग में हट किया, जिससे वे भगवान राम के शिरोमणि प्रेमी माने गए। भगवान राम को अयोध्या लौटने का विचार लेकर भरत जी अयोध्या वासियों और गुरुजनों सहित प्रेम मग्न आंसू बहाते राम चर्चा करते नंगे पैर ही चल रहे थे। उन्हें इस प्रकार नंगे पांव चलते देख उनसे प्रार्थना की गई कि घोड़े पालकी ऐसे ही खाली साथ जा रहे हैं, आपके पैदल चलने से सब लोग पैदल ही चल रहे हैं। राम वियोग के कारण सबका शरीर निर्बल होने से यात्रा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप किसी सवारी पर चढ़ें। ये सुनकर भरत जी बोले, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गर ही गलानी। इस मार्ग पर मेरे भगवान पैदल गए हैं, मैं उनके चरण चिन्हों पर कहीं पाँव न रख दूं। मेरे लिए यह उचित है कि मैं सिर के बल चलूं, क्योंकि सबसे सेवक धर्म ही कठिन है। भरत जी की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर सब सेवक अपनी त्रुटियों के कारण लज्जित हो गए और भरत जी के प्रेम की सराहना करने लगे। ऐसा कथन है कि इस प्रकार पैदल चलने से भरत जी के कोमल चरणों में इतने छाले पड़ गए कि जब वे प्रयाग पहुँचे तो सेवकों ने विश्राम करते समय भरत जी के तलवों पर हुए उन छालों को देखा तो जो चमक रहे थे। कहा है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कह तो देते हैं हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, लेकिन सेवा करना बहुत कठोर बात है, कोई बिरला ही कर पाता है। विलक्षण सतगुरु सेवा। यह प्रसंग जब श्री महाराज जी सुना रहे थे तो समूह संत मंडली के स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी श्री सतगुरुदेव जी के इन अनमोल वचनों को सुन रहे थे। गुरु का वचन तो सागर की लहर के समान होता है। जो गुरु वचन रूपी लहर में ध्यान लगाकर रखते हैं उनका काम बन जाता है, और जो प्राणों की बाजी लगाते हैं वही लहर में से मोती पाते हैं। किसी महापुरुष का कथन है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। स्वामी परम ज्ञानानंद जी के मन में भी यही भाव उठ रहे थे कि कभी श्री महाराज जी के पवित्र दरबार में हमें भी कुर्बान होने का मौका मिलेगा। वे हमेशा ऐसे मौकों के इंतजार में रहते थे। एक दिन श्री महाराज जी ने स्वामी गुरु सदर्शनानंद जी को किसी काम के लिए लाहौर भेजा। वे आज्ञा पाकर चले। उन्होंने चनाब नदी पार करके दूसरे किनारे पर स्थित बहक आश्रम में रात बिताकर सुबह हाफिजाबाद के रास्ते लाहौर जाना था। कुछ देर बाद श्री महाराज जी की मौज स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को वापस बुलाने की हुई। श्री सदगुरुदेव जी ने अपनी सेवक मंडली को संबोधित करके फरमाया, कोई प्रेमी स्वामी गुरु दर्शनानंद जी के पीछे जाओ, उन्हें लौटा लाओ। दादा दीनदयाल जी की आज्ञा पाकर सुनकर स्वामी परम ज्ञानानंद जी ने श्री चरणों में विनती की, दास को जाने की आज्ञा दी जाए। हजूर ने आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर स्वामी परम जी चकोड़ी आश्रम से चल पड़े। चनाब दरिया बहुत तक पहुंचने पर सूर्यास्त हो गया और मल्ला कश्ती छोड़कर घर चले गए। उनके मन में तो बहुत खुशी थी कि आज मुझे गुरु सेवा करने का अवसर मिला है। इन्होंने यह विचार नहीं किया कि आश्रम लौट जाऊं, क्योंकि नदी पार जाने का कोई दूसरा साधन नहीं था। प्रेम दीवाने ने नदी में छलांग लगा दी। चनाब में जल बहुत ज़्यादा था,
श्री सतगुरुदेव जी ने अपनी कृपा का चमत्कार दिखाया। नदी में कूदते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पानी केवल इनकी गर्दन तक है। बस सतगुरु ध्यान में मग्न होकर वे नदी पार कर गए। इधर चकोड़ी आश्रम में श्री सतगुरुदेव जी को चिंता हुई कि रात का समय है, यदि स्वामी परम जी को पार जाने के लिए कश्ती न मिली तो क्या होगा। यह विचार करके उन्होंने एक दो महात्माओं को नदी तक जाने की आज्ञा दी। साथ ही उनसे कहा कि स्वामी परम जी को लौटा लाओ, वे कल सुबह चले जाएंगे। तब दो महात्मा नदी किनारे पहुँचे तो स्वामी परम जी को वहाँ ना पाकर बहुत हैरान हुए। तब उन्होंने आश्रम लौटकर महाप्रभु से विनती की कि स्वामी परम जी वहाँ नहीं है। श्री महाराज जी बोले, वह प्रेम दीवाना है, नदी में जरूर कूद गया होगा। दूसरे दिन सुबह स्वामी परम जी आश्रम लौट आए और स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को भी लाहौर जाने से रोक आए। इन्होंने आते ही श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री महाराज जी ने प्रसन्न चित्त होकर अपना कृपा में हाथ इनके सिर पर रखते हुए आशीर्वाद देकर पूछा, रात को कश्ती मिली थी या कैसे नदी पार गए। इन्होंने प्रार्थना की, दाता जी नौका तो मिल ना पाई थी, बस आपकी कृपा के सहारे आश्रय नदी में कूद गया। फिर श्री महाराज जी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, चुनाव में तो पानी बहुत ज़्यादा था, आप कैसे पार गए। उन्होंने उत्तर दिया, महाप्रभु पानी तो मेरे गले तक ही रहा, इसके ऊपर चढ़ा ही नहीं। अब कश्ती पर वापस आया हूँ दाता जी, अपनी अगाध गति आप ही जाने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ है। स्वामी परम जी के मुख से यह अद्भुत लीला सुनकर सभी संगत बहुत प्रसन्न हुई और श्री महाराज जी की जय जयकार करने लगी। इस तरह महाप्रभु बोले कि यह सब प्रेमी का प्रेम ही जाने। हजरत ईसा मसीह के जीवन में भी एक ऐसा ही चमत्कार हुआ था। एक बार उन्होंने कुछ मछेरे सेवकों को रात के समय अपने पास बुलाया। सागर में ज्वार भाटा के कारण कई फुट ऊंची तूफानी लहरें उठ रही थी। अंधेरी रात में मल्लाहों ने तूफान भरे समुद्र में किश्तियां ले जाना अच्छा न समझा। वे मछेरे कुछ निराश होकर अपने घरों को लौट गए। वे चिंतातुर सेवक तट पर खड़े सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अकस्मात एक प्रेमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र के दूसरे किनारे गुरुदेव हजरत ईसा मसीह उन्हें आवाज़ देकर बुला रहे हैं। उसने अपने साथियों से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, हम किनारे के साथ होकर चलेंगे। दूसरे सभी भी उनके पीछे चल दिए। इस प्रकार ये 5 मछेरे तूफानी सागर को पार करके और गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने उनसे सत्संग में पूछा, तुमने समुद्र को तैरकर पार किया है या चलकर। मछेरे बोले, हम तैरने के लिए कपड़े उतार ही रहे थे कि जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि पानी फौरन उतर गया है, इसलिए हम चलकर ही आए हैं। इस चमत्कार की बात सुनकर कुछ प्रेमी सत्संग से उठकर सागर की ओर बढ़े ताकि वे भी उन 5 के समान सागर को पार कर लें, किंतु डूबने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया गया। गुरुदेव ने उस अवसर पर कहा, तैरने की शक्ति और समुद्र पर चलने की हिम्मत दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास में है। यदि गुरु निष्ठा पक्की हो तो समुद्र भी रास्ता दे देते हैं और पहाड़ अपने स्थान से हिल जाते हैं। इसलिए सेवकों को, ईश्वर प्रेमियों को मालिक से सदा यह ही मांगना चाहिए कि हमें कुछ भी हो जाए, गुरु निष्ठा ना छूटे। हमें कुछ भी हो जाए पर गुरु निष्ठा ना छूटे। हम भी आप लोगों से यही कहते हैं, कुछ भी हो जाए पर गुरु निष्ठा ना छूटे। आप निरंतर अपने मालिक के चरणों से जुड़े रहें। आप निरंतर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आश्रमों में आते रहें, गुरु दरबार में आते रहें। आप निरंतर अपनी सेवा में लगे रहें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और अगर आप दूरी बनाएंगे तो फिर ये दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। आप जहाँ खड़े होते हैं उससे बहुत पीछे पहुँच जाते हैं। इसलिए इन दूरियों को ना बढ़ाएं, इन दूरियों को घटाकर अपने मालिक के श्री चरणों में उनका प्रेम पाने की चेष्टा करें, उनका दीदार पाने की चेष्टा करें और इस तन से जितनी अधिक से अधिक सेवा हो वो करने की चेष्टा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।